ऑटोकैड 3D ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ड्रॉ पैनल के बारे में जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम मॉडिफाई पैनल के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। मॉडिफाई पैनल में हम ज़्यादातर तो कमांड ऐसी है जो कि हमने ऑटोकैड 2D में सीखी है। हम आज मॉडिफाई पैनल में से सिर्फ उन्हीं कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे जो कि सिर्फ 3D में हमें मिलती है। तो फर्स्ट कमांड है 3D मिरर। आप जैसे ही यहाँ पर इस कमांड पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हो तो 3D मिरर कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद कमांड लाइन हमें 3 पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक व्यूपोर्ट में पॉइंट्स स्पेसिफाई कर सकते हो। 2 पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आप जिस भी डायरेक्शन में तीसरा पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे उसी डायरेक्शन में इस 3D ऑब्जेक्ट का मिरर आएगा। अगर आप इसे X डायरेक्शन में स्पेसिफाई करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के नीचे ही उस ऑब्जेक्ट का मिरर आ जाएगा। और अगर आप थर्ड पॉइंट Y डायरेक्शन में अप्लाई करते हो तो इस 3D ऑब्जेक्ट का मिरर इसके सामने आएगा। थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें जिस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट करने के बाद उसका मिरर कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो पूछ रहा है। अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो आपको यस को सिलेक्ट करना है, और अगर आपको दोनों ही ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको नो को सिलेक्ट करना है। नो सिलेक्ट करते ही इस ऑब्जेक्ट का मिरर कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप 3D मिरर कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का मिरर बना सकते हो। अब हम फिर से 3D मिरर कमांड का यूज़ करते हुए इसी ऑब्जेक्ट का मिरर इसके सामने बनाएंगे। तो ये थी 3D मिरर कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। नेक्स्ट कमांड है 3D अलाइन। आप जैसे ही यहाँ इस कमांड पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हो तो 3D अलाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें 3D ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। तो अब आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अलाइन करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद कमांड लाइन हमें बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आप कमांड लाइन हमें सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आपको उसी ऑब्जेक्ट पर सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है। सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आपको फिर से थर्ड पॉइंट उसी ऑब्जेक्ट पर स्पेसिफाई करना है। थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद अब आपको जिस ऑब्जेक्ट पर इस ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है उस ऑब्जेक्ट पर फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। तो अभी आपने इस ऑब्जेक्ट पर जिस तरह से 3 पॉइंट स्पेसिफाई किए हैं उसी तरह से उस ऑब्जेक्ट पर भी 3 पॉइंट स्पेसिफाई करना है जिस तरह से हमने इस पर किए हैं। पॉइंट स्पेसिफाई करते ही वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से इस ऑब्जेक्ट के अलाइन होगा। तो इस तरह से आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 3D अलाइन कमांड की मदद से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अलाइन कर सकते हो। तो ये थी 3D अलाइन कमांड। नेक्स्ट कमांड है 3D मूव। आपको फिर से इसे माउस की मदद से कमांड को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कहीं भी बेस पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो। बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो अब आपको जहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट मूव कर चाहिए
उस वहाँ पर सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करते ही वो ऑब्जेक्ट उस जगह पर मूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप 3D मूव कमांड के ज़रिए किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है 3D रोटेट। तो आपको फिर से माउस की मदद से इस कमांड को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करते ही आपके सामने एक्स डायरेक्शन में एक, वाई डायरेक्शन में एक और जेड डायरेक्शन में एक सर्कल मिलेगा। आपको जिस भी डायरेक्शन में इस 3D ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है उस सर्कल पर आपके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही उसी डायरेक्शन में ये 3D ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी एंगल चाहिए उस एंगल को स्पेसिफाई करना है। एंगल स्पेसिफाई करते ही ये ऑब्जेक्ट उसी एंगल पर उसी डायरेक्शन में रोटेट होगा। और अगर आपको किसी दूसरी डायरेक्शन में इसे रोटेट करना है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस सर्कल को सिलेक्ट कर सकते हो। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट भी उसी सर्कल के डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो इस तरह से आप रोटेट कमांड का यूज़ इन तीनों सर्कल के मुताबिक यूज़ कर सकते हो। तो ये थी 3D रोटेट कमांड। नेक्स्ट कमांड है 3D स्केल। तो आपको इसे फिर से माउस के ज़रिए एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है जिसे आपको स्केल करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद कमांड लाइन हमें बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आपको उस ऑब्जेक्ट पर कहीं भी बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है। बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें स्केल एक्सिस पिक को पिक करने के लिए बता रहा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी डायरेक्शन में आपको इसे स्केल करना है उस पिक पॉइंट को पिक कर सकते हो। पॉइंट पिक करने के बाद कमांड लाइन हमें स्केल फैक्टर स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्केल फैक्टर स्पेसिफाई कर सकते हो। स्केल फैक्टर स्पेसिफाई करते ही ये ऑब्जेक्ट उसी हिसाब से स्केल होगा जो आपने स्केल फैक्टर स्पेसिफाई किया था। तो ये थी स्केल कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।